चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मुद्दा ये था कि I इज इक्वल टू तुम्हारे पास E अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे रियोस्टैट के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है। इसने कहा कि नो इन्फो, ठीक है, नो इन्फो अबाउट तुम्हारे पास आर एच। इसने कहा ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, निग्लेक्ट मारो इसको, ठीक है। इसने कहा नहीं है कोई बात नहीं, इसको निग्लेक्ट मार दो, ठीक। इसने इसको निग्लेक्ट मार दिया। नाउ द थिंग इज आई इज इक्वल टू तुम्हारे पास E अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस तुम्हारे पास आर इंटरनल में अब कौन कौन इंक्लूड होगा भाई, कौन कौन इंक्लूड होगा। तो इसने कहा कि कौन कौन को इंक्लूड करें ये बताओ पहले। इसने कहा कि कौन कौन को इंक्लूड करोगे, तो ऐसा है कि भाई जो आर एक्सटर्नल आर इंटरनल है, इंटरनल पे तो यही भाई साहब आ जाएंगे, इंटरनल पे तो यही भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल पे तुम्हारे पास ए बी वायर को ले लोगे, तो हमने कहा ठीक है। इस पे मैं रखना चाहूँगा, इस पे मैं रखना चाहूँगा आर ऑफ द ए बी वायर को, और इस पे मैं रखना चाहूँगा स्मॉल आर को, बात समझे। तो आई इज इक्वल टू तुम्हारे पास 5 अपॉन तुम्हारे पास आर ए बी, है ना। आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू हम लोग को दे रखी है, ये है 18 ओम, ठीक है। और आर इंटरनल की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये 2 है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अपॉन 18 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। तो 1 अपॉन 4 हो गया। इसने कहा ठीक है सर, तो 1 अपॉन 4 एम्पियर तो आपका करंट हो गया। नाउ द थिंग इज दैट दे आर आस्किंग अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर पूछा आपने। इसने कहा हाँ। तो इसने कहा सर उसके लिए तो मेरे को वी ए बी निकालना पड़ेगा। वी ए बी कितना होता है, आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी होता है, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन तुम्हारे पास 4। आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू है तुम्हारे पास 18। हमने कहा ठीक है सर, बढ़िया। आर ए बी की वैल्यू बड़े आराम से निकल के आ गई। इसने कहा निकल के आ गई। तो इसने कहा कि सर ठीक है, तो 18 अपॉन 4 तुम्हारे पास वोल्ट हो गया, ठीक। अब इसने कहा के क्या चीज़ है, इसका मतलब ये स्टेप नंबर 2 की तरीके से काम कर रहा है, ये स्टेप नंबर 1 की तरीके से काम कर रहा है, ये स्टेप नंबर 3 की तरह काम कर रहा है। तो के इज इक्वल टू कितना हो गया, बी ए बी अपॉन तुम्हारे पास एल ए बी। क्या ये फॉर्मूले जो आप बता रहे हैं, क्या ये फिक्स्ड फॉर्मूला है, 100%? 100% ये फिक्स फॉर्मूले हैं, इनमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। डिपेंड करता है, रियोस्टैट दे रखा है तो उसको कंसीडर कर लेते, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया है यहाँ पे तो उसको कंसीडर कर लिया है, ए बी का वायर रेजिस्टेंस दे रखा है तो उसकी बात कर ली है। तो यार वी ए बी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 18 अपॉन 4 अपॉन एल ए बी, एल ए बी की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, ये है तो यहाँ पर 10 मीटर। अब आप मीटर में पुट करेंगे या सेंटीमीटर पुट करेंगे वो बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। इसने कहा ठीक है। तो 18/4 का मतलब हो गया 9/2, मतलब ये हो गया है 4/4.5/10, और ये कितना हो गया, पॉइंट ऑफ 45 वोल्ट पर मीटर, एंड दिस वुड बी द आंसर। ये आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या दिया था हमको, एक पोटेंशियोमीटर वायर थी जिसकी लंबाई हमको 10 मीटर दे रखी थी। इसके पास रेजिस्टेंस कितने का था, 18 ओम का था। ये कनेक्टेड किस पे था, 5 वोल्ट की ईएमएफ बैटरी के साथ कनेक्टेड था, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दे रखा था। हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना था। तो सबसे पहले आपने क्या निकलवाया है, सबसे पहले मैंने सर्किट पे फ्लो हो रहा तुम्हारे पास करंट निकलवाया है। जब मैंने सबसे पहले सर्किट पे फ्लो हो रहा करंट निकलवाया तो वो ये निकल के आ गया। फिर मैंने क्या निकलवाया, फिर मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तुम्हारे पास क्या, अक्रॉस तुम्हारे पास वायर निकाला है। कौन सा वायर निकाला है, मैंने निकाला है कौन सा, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस निकाला, राइट। तीसरा क्या निकलवाया है मैंने, तीसरा आपसे निकलवाया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसका मतलब है कि क्या ये पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल के मेन स्टेप हैं, बिल्कुल बेटा। ये पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल के मेन स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। अब मान लो, अब मान लो कि हमको बैलेंसिंग लेंथ बता देता वो। अब मान लो कि हमको क्या बता देता, बैलेंसिंग लेंथ बता देता कि बैलेंसिंग लेंथ तुम्हारे पास एल है। तो स्टेप नंबर 4 क्या लिखते हैं हम लोग, हम लिखते हैं ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना, के इंटू एल, और इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल के आती। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि क्या मेरे को आज के बाद ये 4 स्टेप को याद रखना जरूरी है, याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस करनी है। आप करंट निकालेंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, एंड एट द एंड आप निकालेंगे क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है सर। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, आगे न्यूमेरिकल देखते हैं जरा, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, अगला न्यूमेरिकल हम आपके सामने उठा के लाते हैं, जरा ध्यान से इसको देखिएगा क्या बोला है इसमें। तो जरा तो टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेना, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब चलता है। चलो अब मुद्दे पे आते हैं जरा। एक ही न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, E1 ग्रेटर देन E2 आर कनेक्टेड एज शोन, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक। When a potentiometer is connected between A and B, the balancing length of the potentiometer wire is 300 centimeter.
On connecting the same potentiometer between A and C, the balancing length is 400 cm. Calculate the ratio of E1 and E2. अरे यार तो बहुत सिंपल सवाल है, देखो ना। इसने भी क्या बोला, इसने कहा कि देखो सर, इसमें देखते हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले लेकर के आते हैं एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप। पोटेंशियोमीटर का सेटअप कैसे लेकर के आएंगे, सिंपल सी बात है, पोटेंशियोमीटर सेटअप तो लाना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक मिनट बुक किया है क्या, वेट अ मिनट। हाँ, अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक सेटअप लिया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में, ठीक है। इसको क्या नाम है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप समझ लीजिए। अच्छा, सबसे पहले हमसे यहाँ पे कहा गया कि देखो एक तुम्हारे पास ये E1 है, ठीक है, ये तुम्हारे पास पॉइंट B है, ये तुम्हारे पास पॉइंट A है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास एक और कोई है तुम्हारे पास कौन, एक तुम्हारे पास E2 है, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई कौन है, ये तुम्हारे पास कोई जो है तुम्हारे पास E2 है, ये तुम्हारे पास E2 है, राइट। और ये तुम्हारे पास कौन सा है, ये तुम्हारे पास पॉइंट C है, राइट। और ये तुम्हारे पास लेट सपोज कि कोई तुम्हारे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये तुम्हारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये जॉकी J है, ठीक। हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा कि जब पोटेंशियोमीटर को अपन लोग A और B के बीच में कनेक्ट करेंगे ना, तो बैलेंसिंग लेंथ 300 सेंटीमीटर आएगी, और जब इसी पोटेंशियोमीटर को A और C के बीच में कनेक्ट करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ 400 सेंटीमीटर आएगी। आपको निकालना है E1 और E2 का रेशियो। क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है E1 और E2 का रेशियो। इसने कहा ठीक है, निकाल देते हैं, देखते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए सर, हुआ क्या था यहाँ पे, हुआ ये था यहाँ पे कि सबसे पहले इसने कहा कि A और C के बीच में कनेक्शन लेना है, तो उस वक्त तुम्हारे पास L2 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 सेंटीमीटर आएगी। इसने कहा ठीक है। अब सर मान लो कि अगर हमको A और C के बीच में कनेक्शन नहीं लेना होता, ठीक है। अब सर मान लो अगर हमको A और C के बीच में कनेक्शन नहीं लेना होता तो क्या होता, पहले देख लेते क्या होता। कॉपी किया हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया था इसको, ठीक है, और यहाँ पे ले आए, ठीक। हमने कहा क्या, हमने कहा कि मान लो कि तुमको जो है A और तुम्हारे पास B के बीच में कनेक्शन लेना था, मतलब कि तार कैसे लगाओगे तुम, तार ऐसे लगाओगे, ये ऐसे तुम्हारे पास ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। और तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास L1, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हमें 300 दिखानी है, तो हम 300 के हिसाब से दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, ये हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है, और ये हो गया वैल्यू। और ये वैल्यू तो हमारे पास कितना हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू हो जाएगा तो हमारे पास कितना, 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा J, राइट। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास A और तुम्हारे पास J, और ये हो गया तुम्हारे पास A और सॉरी ये हो गया तुम्हारे पास M, ये हो गया तुम्हारे पास M, और ये हो गया तुम्हारे पास M, ठीक है। चलो, अब इसने कहा कि जब A और B को तुम्हारे पास कनेक्ट किए हैं, ठीक है, तो L1 की वैल्यू तुम्हारे पास 300 सेंटीमीटर आएगी, और जब A और C को कनेक्ट किए हैं तो L2 की वैल्यू 400 सेंटीमीटर आएगी। अब सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात ये है कि जब आप A और C को कनेक्ट कर लिए हैं तो ई नेट 2 को क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा E1 प्लस तुम्हारे पास E2 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, K इंटू तुम्हारे पास L2। बात तो सही है। और जब तुम्हारे पास ई नेट तुम्हारे पास 1 को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सिर्फ और सिर्फ E1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या, K इंटू तुम्हारे पास L1। क्या मेरी बात समझे, जब हम A और C को देख रहे थे तो बेटा दोनों सेल मेरे सर्किट के अंदर कंक्लूड हो रहे थे, राइट। और जब मैं A और B के बीच में देख रहा था तो मेरा E1 ही इंक्लूड हो रहा था, E2 तो इंक्लूड हो ही नहीं रहा था। मैंने कहा बात तो सर सही है, सिर्फ E1 इंक्लूड हो रहा है। इसने कहा हाँ। इसने कहा तो उस हिसाब से सब देखा जाए तो हमने E1 प्लस तुम्हारे पास E2 इज इक्वल टू K इंटू तुम्हारे पास 400 लिख देना चाहिए, और E1 इज इक्वल टू लिख देना चाहिए क्या, K इंटू 300 लिख देना चाहिए। इसने कहा हाँ यार बात तो सही है। जिसने कहा अब तो सर कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस सिंपल से ये करना है, इसे इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। हमने क्या बोला, हमने कहा कि डिवाइड 2 बाई 1, डिवाइड तुम्हारे पास क्या 2 बाई तुम्हारे पास 1। इसने कहा कि E1 प्लस तुम्हारे पास E2 अपॉन तुम्हारे पास E1 इज इक्वल टू K इंटू तुम्हारे पास 400 अपॉन तुम्हारे पास K इंटू तुम्हारे पास 300, ठीक है। तो इसने कहा K से K कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया E1 अपॉन तुम्हारे पास E1 प्लस तुम्हारे पास E2 अपॉन तुम्हारे पास E1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, राइट। सो E2 अपॉन तुम्हारे पास E1 प्लस तुम्हारे पास 1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो E2 अपॉन तुम्हारे पास E1 इज इक्वल टू कितना, 4 अपॉन 3 माइनस 1, आंसर कितना आया, ये आ गया E2 अपॉन तुम्हारे पास E1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 3। इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन अपने सीबीएसई या आईएससी बोर्ड में आना बहुत ही आम बात है, ठीक है। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है। अभी मैं आपको ज़ीरो लेवल पे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इन सवालों पे एकदम लेवल बढ़ाऊंगा, एकदम टॉप पे ले आऊँगा, ठीक है, ताकि कैसा भी सवाल क्यों ना आए आप विद इन अ मिनट उस सवाल को निकाल देंगे, ठीक है। बस नहीं, इस तरीके से सवाल होगा। अच्छा, और देखते हैं और क्या तरीके से सवाल हैं। सवाल तो बहुत तरीके के हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना पड़ेगा। सब आपको मैं एक-एक करके दिखाता हूँ, देखो ज़रा। जैसे मान लो कि अपने पास अब एक सवाल ये आया, ठीक है। एक सवाल अपने पास अब ये आया है। क्या सवाल इसने बोला? इसने कहा कि देखो सर, एक तुम्हारे पास ये सवाल है। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि एक लॉन्ग 10 मीटर का लंबा लॉन्ग वायर है, जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, जिसका 20 ओम का रेजिस्टेंस है, वो पोटेंशियोमीटर वायर की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। The wire is connected in series with a battery of 5 volt along with an external resistance of 480 ohm. If an unknown EMF is balanced at 600 centimeter of this wire, calculate the potential gradient of the potentiometer wire, वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ ई। हमने कहा कि लाओ भाई, जरा बुलाओ इन लोग को, बुला के लाए इन लोग को, ठीक है। तो ये पहले एक हमने बनाया, ठीक है, और फिर हमने तुम्हारे पास एक ये बना दिया, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, चलो बुला लो जरा। तो हमने कहा कि बुलाना क्या है, यहाँ पे बुला लेते हैं इनको। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास ईएमएफ, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया है तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर। ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया कोई जे। और हमको ये पता है कि बस एल की वैल्यू तुम्हारे पास 600 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। इसने कहा कि ठीक है सर। और पूरा तार की लंबाई कितनी है, पूरे तार की लंबाई है तुम्हारे पास 10 मीटर है पूरे तार की लंबाई, ठीक है। और क्या दे रखा है, और सर हमको बैटरी नाम का कुछ दे रखा है। और ये बैटरी नाम का कुछ जो है, इनके साथ हमको कुछ ईएमएफ जैसा कुछ दे रखा है, जो कि 5 वोल्ट दे रखा है। और हमको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो जिसका नाम बोला गया है, वो हमको 480 ओम दे रखा है। एक्चुअल में सर वो कोई और नहीं है, वो आर एच ही है, ठीक है। और हमको आर ए बी दे रखा है। तो इसने कहा कि हमको वी की वैल्यू पता है, ठीक है। हमको तो यहाँ पर वी डैश की वैल्यू, इसको हम वी डैश बोलते हैं, वी डैश की वैल्यू पता है। यस चलो, ई एम एफ बोला है ना, ई एम एफ बोल देते हैं, ई एम एफ बोला है, ई एम एफ है। इसने कहा ई एम एफ की वैल्यू हमको पता है कि 5 वोल्ट दे रखी है। आर एच की वैल्यू हमको पता है कि 480 ओम दे रखी है। आर ए बी की वैल्यू हमको पता है कि वो हमको 20 ओम दे रखी है। एल ए बी की वैल्यू हमको पता है कि वो 10 मीटर बोले तो 1000 सेंटीमीटर दे रखी है। स्मॉल एल की वैल्यू हमको पता है कि वो 600 सेंटीमीटर दे रखी है। इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। अब बताएं क्या फिर हमको ये बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर बताना है, ठीक है। दूसरी बात क्या बतानी है हमको, दूसरी बात हमको ये बतानी है कि तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ द ईएमएफ की। तो पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप अपना क्या कहता है, पहला स्टेप कहता है करंट निकालो। तो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन तुम्हारे पास क्या, आर ऑफ द ए बी प्लस तुम्हारे पास क्या, आर ऑफ द एच, है ना। इसने कहा ठीक है, ये हो गया है 5, ये हो गया है तुम्हारे पास 20, और ये हो गया कितना 480। ये कितना हो गया 5 अपॉन तुम्हारे पास हो गया 500। ये कितना हो गया 1 अपॉन तुम्हारे पास 100, तुम्हारे पास कितना एम्पियर, ठीक है। 1 अपॉन 100 एम्पियर करंट आ गया। इसने का सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है वी ए बी। ये क्या होता है आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 100। आर ए बी की वैल्यू कितनी है, आर ए बी की वैल्यू सर 20 है। तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 5 तुम्हारे पास वोल्ट हो गया। हमने कहा ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होता है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये क्या होता है अपना, ये होता है वी ए बी अपॉन तुम्हारे पास कितना होता है एल ए बी। वी ए बी कितना है 1 अपॉन, वी ए बी कितना है 1 अपॉन 5 तुम्हारे पास, ठीक है। एल ए बी कितना है सेंटीमीटर में रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि निकाल लेते हैं। तो इसने कहा 1 अपॉन 5000 तुम्हारे पास वोल्ट पर सेंटीमीटर इज द आंसर, ठीक। फिर इसने कहा कि वैल्यू ऑफ द ई एम एफ ई निकालना था। इसने कहा ईएमएफ कितना होता है, ईएमएफ होता है के इंटू एल होता है, ठीक है। तो 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना 5000 इंटू एल की वैल्यू कितना 600। ये दोनों कैंसिल हुए, ये कितना हो गया 6 अपॉन तुम्हारे पास 50 हो गया। इसने कहा कि हाँ सर 6 अपॉन 50 हो गया। ये तुम्हारे पास कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 आ गया। तो हमको पता है कि 5 ये होता है 1.2 अपॉन तुम्हारे पास 10। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया पॉइंट ऑफ 12 वोल्ट आ गया आंसर। इस तरीके से निकाल, ठीक। तो हमने हमसे क्या क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर और द वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ ई। वैल्यू ऑफ द अननोन ईएमएफ तुम्हारे पास ये, ठीक है। इनसे ये पूछा गया था। हमें क्या क्या दिया था, हमें रियोसेट दिया था, हमें बैटरी दी थी, हमें एलएबी दिया था, हमें बैलेंसिंग लेंथ दे रखी थी, है ना। हमें सारी वैल्यू पकड़ा रखी थी, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया था। तो हमारे ये स्टेप हैं,
करंट निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो और ईएमएफ निकालो। ये 4 स्टेप आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे, वरना फिर कुछ भी नहीं। ठीक, आई बात समझे? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया हमसे? अगला सवाल हमसे यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा गया है सर, दिखाता हूँ मैं आपको क्या बोला गया है। तो अगले सवाल में हमसे बोला गया है, इसको देखिएगा जरा, ये आ गया तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक, यहाँ पे ये, हाँ देखो जरा, इसने क्या बोला, इसने कहा कि द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो 5 मीटर। हमने कहा बढ़िया। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ फॉर अ गिवन सेल, फॉर अ गिवन सेल द पोजीशन ऑफ 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बी मेड 8 मीटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर फॉर 0 डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर फॉर द सेम सेल। क्या हुआ, ये क्या पूछा इसने, जरा देखते हैं। इसने कहा कि ऐसा है, अच्छा ये 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्या होता है? 0 तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, 0 गैल्वेनोमीटर तुम्हारे पास डिफ्लेक्शन, ये क्या चीज़ है भाई? इसे ये क्या होता है आपको? सर इसे क्या बोलते हैं? और क्या बोला है? गिवन सेल के लिए जो पोजीशन ऑफ 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन है, यार एक्चुअल में ये कौन है? ये नल पॉइंट ही तो है। एक्चुअल में कौन है? ये नल पॉइंट ही तो है। एक्चुअल में ये कौन है? ये बैलेंसिंग लेंथ ही तो है। मैंने बताया तो था, अगर आप पिछले लेक्चर में देखिए, मैंने ये बात खास तौर पे वहाँ पे सब लिखी है, एकदम क्लियर क्लियर लिखी है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ले चलता हूँ, आप जरा देखिए। हमने जब इस बात की चर्चा करी थी यहाँ पे, ये देखिए ये पॉइंट, मैंने कहा था कि अगर हमारे प्राइमरी का ईएमएफ तुम्हारे पास सेकेंडरी का जो ईएमएफ जिसको मेजर करना है, यदि दोनों बराबर हो जाएंगे, तो जो इन दोनों की जंग चल रही थी कि भाई हम करंट भेजेंगे, हम करंट भेजेंगे, वो जंग खत्म हो जाएगी। जब जंग ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर कोई करंट नहीं आएगा सर्किट में। गैल्वेनोमीटर उस वक्त कोई तुम्हारे पास डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। ये लोकेशन तुम्हारे पास एन जो कि न्यूट्रल पॉइंट लोकेशन कहलाएगी। ये दूरी जो कि तुम्हारे पास एक्स डैश से होगी या एल से होगी या कुछ भी जो वैल्यू है, ये तुम्हारे पास न्यूट्रल पॉइंट लेंथ कहलाएगी। यही तुम्हारे पास बैलेंसिंग लेंथ कहलाएगी। यही तुम्हारे पास नो डिफ्लेक्शन लेंथ कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे यही तुम्हारे पास लिख दे रहा हूँ कि तुम्हारे पास यही तुम्हारे पास 0 तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे मैंने लिखा भी रखा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास 0 तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन भी यही कहलाएगी। ठीक है, 0 डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नल पॉइंट, हम नल पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं इसने एग्जैक्टली क्या बोला, जरा समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि लाओ भाई, हमको यहाँ पे 2 सर्किट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डायग्राम प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, आपके काम आएगा आने वाले समय में। तो ज़रा देख लेते हैं भाई, यहाँ पे ये हो गया। हमने क्या बोला? हमने कहा कि भाई ये तो बनी हुई है अपनी हमेशा की तरीके से एक बैटरी, ये तुम्हारे पास बैटरी बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास अपना रियोस्टेट RH, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या है? ये अपना तुम्हारे पास ईएमएफ, ठीक है, और ये क्या है अपना? ये अपना तुम्हारे पास गैल्वेनोमीटर, बाकी ये तुम्हारे पास जो है जॉकी। अब जॉकी को जहाँ टच कराना वहीं टच करा लो अपने हिसाब से। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे टच करा दिया हमने। ठीक, अच्छा, क्या बोला था? इसने कहा था कि केस नंबर 1 में हमारे पास LAB की वैल्यू जो है वो 5 मीटर है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ कांस्टेंट ईएमएफ। हमने कहा हाँ ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ तुम्हारे पास E फॉर अ गिवन सेल द पोजीशन ऑफ 0 गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये तुम्हारे पास L1 जो है वो तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर पे आई है। L1 की वैल्यू पता है हमको कितनी? 100 सेंटीमीटर। अगर लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 8 मीटर कर रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है, लॉक कर देते हैं, 8 मीटर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? हमने यहाँ पे 8 मीटर कर दिया। ठीक, और फिर हमसे यहाँ पे तुम्हारे पास कहा कि यही वाला सेल उठा लाए हम लोग। ठीक, यही वाला सेल उठा लाए हम लोग, जो तुमने पहले लगाया था वही लगाया, वही बुला लिया हमने। ठीक, बढ़िया, बुला लिया, अच्छा किया। तो हमने यही वाला सेल तुम्हारे पास, इसको E' बोल दिया, इसको E' बोल दिया। अच्छा, सिंबल अपने हिसाब से चूज कर लेना, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, यही चूज करना है, यही पे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और वैसे ही तुम्हारे सिंबल को देखने वाला है नहीं, क्योंकि तुम टर्म 1 में MCQ दोगे CBSE वाले, और कहीं ना कहीं ISC भी अभी डिक्लेयर कर ही देगा ये बात। ठीक है, अच्छा, आगे देखते हैं जरा क्या है मुद्दा। अब इसने क्या बताया? इसने कहा कि ये भाई गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, अब इसने कहा इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बी 8 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, ये जो दूरी तुम्हारे पास 5 मीटर तुमने यहाँ पे जो ले रखी थी, अब अगर इसकी जगह पे ये दूरी तुम्हारे पास जो है हम 8 मीटर ले लें, ठीक है, तो हमसे पूछा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर फॉर 0 डिफ्लेक्शन फॉर द सेम सेल। हमने कहा ठीक है भाई, चलो यहाँ पे लेकर के आ गए J, और हमने कहा नहीं पता मेरे को L2, हमको इन्हीं को बताना पड़ेगा। ठीक, तो ये ठीक है, ऊपर का सेटअप में तो कोई चेंज नहीं है,
ऊपर के सेटअप में तो कोई चेंज नहीं है ई, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास जो है, ये है तुम्हारे पास जो है आर एच, ठीक, ये वैल्यू आ गई। हमने कहा ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने कहा एल ए बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, ये तुम्हारे पास 8 मीटर है, और एल टू की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, एल टू की वैल्यू हमें कहाँ से पता होगा, ठीक है, पता ही नहीं हमको। हमने कहा ठीक है, क्या किया जाए। अब इसने कहा कि क्या कर सकते हो, इसने कहा कि देखो क्या कर सकते हैं ना सर, हम E इज इक्वल टू तुम्हारे पास K1 इंटू तुम्हारे पास L1 कर सकते हैं, ठीक है ना, E डैश इज इक्वल टू K1 इंटू L1 कर सकते हैं, और E डैश इज इक्वल टू तुम्हारे पास K2 इंटू L2 कर सकते हैं। आपने तो कहा था कि K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, हाँ तो गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए बोला था ना, तुमने पोटेंशियोमीटर का पूरा हुलिया ही बिगाड़ दिया है, तुमने उठा करके जो लंबाई 5 मीटर थी उठा के उसको 8 मीटर कर दिया है, तो K की वैल्यू कांस्टेंट कैसी रहेगी भाई, K की वैल्यू में देखा जाए, K की वैल्यू तुम्हें मुख्य तौर पर कौन है, बी ए बी अपॉन तुम्हारे पास एल ए बी है, और बी ए बी के ऊपर देखा जाए तो कौन है, आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी अपॉन तुम्हारे पास एल ए बी है, और आई में देखा जाए तो कौन है, ई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी प्लस तुम्हारे पास कितना आर एच, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास आर ए बी, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास एल ए बी है। इसका मतलब है कि के को इन सब बातों से मतलब है, के को इन सब बातों से मतलब है, अगर इन सब बातों में तुमने एल ए बी को डिस्टर्ब कर दिया तो गया काम से के, तो के तो चेंज हो जाएगा। अब अगर के चेंज हो जाएगा तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, के चेंज हो गया कोई बात नहीं, चलो सही है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। हमने क्या लिख लिया आपने, अब इसने कहा कि हमने क्या लिख लिया ना, हमने यहाँ पे ये लिख लिया है कि ये ई डैश इक्वल्स टू के इंटू एल, के वन इंटू एल वन है, ई डैश इंटू के टू इंटू एल टू है। ई डैश क्यों लिखा है, दोनों में सेम सेल रखना है, दोनों में सेल जो है वो सेम रखना है, वो चेंज नहीं करना है। ऐसे ठीक है सर कोई बात नहीं, तो हमने यहाँ पे लिखा भैया के की वैल्यू लिखी, हमने के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू तुम्हारे पास जो है आर ए बी, ठीक है ना, इन अपॉन तुम्हारे पास कितना एल ए बी इंटू तुम्हारे पास एल वन लिख सकते हैं। इसने कहा कि ठीक है सर कोई बात नहीं, है ना। इसने कहा कि आर ए बी को डिस्टर्ब किया था, इसने कहा कि आर ए बी को तो एक्जैक्टली कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है, रेजिस्टेंस को का बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था हमको। इसने कहा ठीक कोई बात नहीं, फिर इसने कहा कि यहाँ पे लेकर के आ जाओ, हमने यहाँ पे लिया तो आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास एल टू अपॉन तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास इसको एक तरीके से हम लिख सकते हैं क्या एल वन, और इसको लिख लेते हैं एल टू, ठीक है, ये हो गया ए डैश, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा फ्रॉम तुम्हारे पास वन एंड तुम्हारे पास टू, राइट, फ्रॉम तुम्हारे पास वन एंड टू। अब इसने कहा कि आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी इंटू तुम्हारे पास एल वन अपॉन एल वन, आई इंटू तुम्हारे पास आर ए बी इंटू तुम्हारे पास एल टू अपॉन एल टू, ठीक है, ये दोनों गए काम से, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा एल वन की वैल्यू कितना 100 सेंटीमीटर, एल वन की कैपिटल एल वन की वैल्यू कितना 500 सेंटीमीटर, ये कितना तुम्हारे पास एल टू पता नहीं, ये कितना तुम्हारे पास 800 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास 8 अपॉन तुम्हारे पास 5 इंटू तुम्हारे पास कितना 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20। तो L2 की वैल्यू कितनी हो गई, L2 की वैल्यू हो गई 160 तुम्हारे पास सेंटीमीटर। इस तरीके से आंसर आया समझ में, क्लियर हुआ फंडा क्या सभी लोगों को, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए अभी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, एकदम से नहीं आ रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आएगा धीरे धीरे समझ में, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। अच्छा और देखते हैं क्या और भी सवाल है, हाँ और भी सवाल है इसके अंदर, और भी सवाल देख लेते हैं जरा। अब एक बड़ा सा सवाल आपको दिखाता हूँ, ठीक है, टाइम है क्या, हाँ टाइम है। अगला सवाल मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, थोड़ा सा ये हैवी सवाल आपको लग सकता है, हो सकता है एक बार में ना भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, देखेंगे इसको फिर से देख लेंगे अगर नहीं आएगा तो। चलो पहले तो सवाल दिखाते हैं आपको, जरा सवाल की सूरत देख लो पहले, मजा आ जाएगा देख करके। कहाँ गया ये रहा, ये देखो ये सवाल की चेहरा है। अच्छा, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, अभी सर्किट डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम है, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है, यहाँ पे तुम्हारे पास ये बैटरी होगी हुई, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन, ये तुम्हारे पास रियोस्टैट है, ठीक है। ये जनरल डायग्राम बना देते हैं, बाकी देखते रहेंगे, जो बताएगा वो बना लेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक। इसने क्या बोला, इसने कहा कि यहाँ पे एक ये तुम्हारे पास सेल EMF, ये तुम्हारे पास G, ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या J, राइट, और ये तुम्हारे पास ये डायग्राम, ठीक। चलो देखते हैं। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो AB एक यूनिफॉर्म वायर है, बहुत बढ़िया, जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 15 ओम है। तो हमने कहा ठीक है भाई RAB की वैल्यू जो है हम लोग को दे रखी है 15 ओम दे रखी है, एंड लेंथ 1 मीटर है। LAB की वैल्यू जो है वो हमको दे रखी है 1 मीटर, बोले तो तुम्हारे पास कितना, बोले तो तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है।
फिर इसने कहा कि इट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सेल E1, ठीक है। इसने कहा इट इज कनेक्टेड टू सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द सेल E1, तो ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, जिसका EMF 2.0 वोल्ट है। बहुत बढ़िया। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर तुम्हारे पास R, ठीक है भैया। तो आपकी वैल्यू सर R दे रखी है, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं। टर्मिनल A is also connected to an electrochemical cell E2 of EMF 75 millivolt. Okay, so E2 is equals to क्या 75 तुम्हारे पास मिली तुम्हारे पास वोल्ट, ठीक है, and a galvanometer G. In this setup, a balancing length is obtained at length is equals to 30 centimeter. Length is equals to about 30 centimeter. So this is the value of the L. Okay, from A. Calculate the resistance of the R. ठीक, calculate the resistance of the capital R. ठीक है. If E2 were to have an EMF of तुम्हारे पास 300 millivolt, where will you expect the balancing length would be? तो हमने कहा लाओ भैया, अब एक एक करके ही सॉल्व किया जाएगा। इसने कहा हाँ बात तो सही है। इसने कहा कि अच्छा हमको ये पता है कि E2 इज इक्वल्स टू को लिखा जा सकता है K इंटू तुम्हारे पास L। इसने कहा हाँ। अच्छा अब E2 के बारे में तो पता लग गया है कि इसकी वैल्यू तो 75 तो बाद में करेंगे, ठीक है। E2 में पता लग गया कि 75 मिली वोल्ट है। इसने कहा हाँ। इसने कहा कि अब जरा हम इसकी बात करना चाहेंगे, पहले आई की बात करना चाहेंगे। आई के लिए क्या लिखना चाहिए हम लोग को? सर आई के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें लिखना चाहिए E1 अपॉन तुम्हारे पास R ऑफ द AB प्लस तुम्हारे पास R ऑफ द H, ये लिखना चाहिए। VAB के लिए क्या लिखना चाहिए? ये लिखना चाहिए E1 अपॉन तुम्हारे पास R ऑफ द AB प्लस R ऑफ द H, ठीक है, मतलब I इंटू तुम्हारे पास कितना R ऑफ द AB लिख लेना चाहिए। इसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ पे लिखना शुरू करा, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे जो है लिखना शुरू करा। हमने कहा ठीक है लाओ लिख देते हैं 75 इंटू तुम्हारे पास 10 की पावर -3, ठीक है। अब K की वैल्यू तो VAB अपॉन LAB होता है। इसने कहा K की वैल्यू क्या होता है? K की वैल्यू होती है VAB अपॉन तुम्हारे पास कितना LAB होती है। इसने कहा हाँ। इसने कहा लॉक पुट कर दिया था। इसने कहा लॉक पुट कर देते हैं E1 अपॉन तुम्हारे पास RAB प्लस तुम्हारे पास कितना R ऑफ द H, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास R ऑफ द AB इंटू तुम्हारे पास L अपॉन तुम्हारे पास L ऑफ द AB। अब हमने सारी की सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे जो भी हम पुट कर सकते थे वो हमने सारी पुट कर ली, ठीक है। हमने कहा ठीक है लाओ भाई देखते हैं जरा। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि 75 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू। E1 की वैल्यू कितनी है 2.0, तो हमने पुट कर दिया। हमने कहा कि 2 अपॉन RAB की वैल्यू कितनी है 15, RH की वैल्यू कितनी है R, ठीक है, ये कितनी है, ये है 15। L की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और LAB नीचे वैल्यू कितनी है, ये तुम्हारे पास है कितनी 100 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारा सारा यूनिट वगैरह सब यहाँ पे मेजर हो रहा है बड़े आराम से, और हम बड़े आराम से इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे निकालना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है चलो देखते हैं जरा। हमने इसको निकालना शुरू करा, ठीक है, कहानी शुरू करी हमने अपनी। तो 15 तुम्हारे पास 5 जा ये हो गया, ठीक है, और 15 5 जा 75 हो गया, 5 तुम्हारे पास 6 जा ये हो गया, ठीक, ये आगे बैठे। तो हमने कहा कि 10 की पावर -3, ठीक है, और इंटू तुम्हारे पास 100, ठीक है, और अपॉन तुम्हारे पास 6 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 15 प्लस R हम लोग ले करके बैठे। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15 प्लस R इज इक्वल्स टू ये 10 की पावर -3 प्लस 2 मतलब 10 की पावर -1/1/60 होगा। तो ये 60 इंटू तुम्हारे पास 2 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली होगी, ठीक। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 120 - 15 मतलब 105 ओम आ गई, ठीक है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी अभी चल रही है, ठीक। अगर E2 के पास EMF, सेकंड पार्ट ये कहता है कि अगर E2 के पास EMF 300 मिलीवोल्ट का होता तो क्या करते आप? वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट वुड बी? हमने कहा देखें जरा। इसने कहा बी पार्ट में ये कह रहा है कि अगर E2 की वैल्यू हमारे पास 300 मिली वोल्ट होती तो क्या होता। तो हमने कहा लाओ पुट कर लेते हैं। इसे हम ले लेते हैं क्या, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि पुटिंग इन तुम्हारे पास क्या इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करने का है, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई चलो लाओ पुट कर देते हैं। तो हमने कहा कि E2 इसको तो लिख देते हैं जरा एक बार। ये तुम्हारे पास कितना E1 अपॉन RAB प्लस तुम्हारे पास कितना RH इंटू तुम्हारे पास RAB इंटू तुम्हारे पास कितना L2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे जरा L1 लिख देते हैं L1, ठीक है, इंटू तुम्हारे पास कितना ये तुम्हारे पास हो गया LA। अब जरा समझना कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है, ये हम लोग यहाँ पे जरा जान लेते हैं। मैंने ठीक चलो बढ़िया, ठीक। अब हमको यार RH की वैल्यू तो पता लग गई है। अब RH की वैल्यू तो हमारे लिए अनसर्टेन है नहीं, हम तो निकाल सकते हैं कहाँ। तो इसने कहा कि ठीक है सर जरा निकालते हैं वैल्यू। तो E1 की वैल्यू कितनी है भैया, E1 की वैल्यू अपने 2 है, ठीक। E1 की वैल्यू अपने 2 है, RAB की वैल्यू 15 है और प्लस वहाँ पर RH की वैल्यू 105 है,
आर ए बी की वैल्यू तुम्हारे पास 15 है, L2 हमें जानना है और एल ए बी की वैल्यू अपनी 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भाई साहब जो है वो 300 इंटू 10 की पावर कितना -3 है, ठीक है। ठीक है, चलो अब जरा निकालते हैं कुछ वैल्यूज। तो 300 इंटू तुम्हारे पास कितना, ये अगर 10 की पावर -3 इंटू तुम्हारे पास कितना 100 इंटू तुम्हारे पास कितना 120 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना 15 इंटू कितना L2, है ना। डायरेक्टली हो गया। 100 को नीचे 10 मल्टीप्लाई किया, सीधे उठा के सामने ले गए इन लोगों को, ठीक है। सामने ले गए तो क्या हुआ, ठीक है, सामने ले गए तो क्या हुआ। अब इसने बोला कि यहाँ पे देख, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि ये पर्टिकुलर वैल्यूज है, तो 15 तुम्हारे पास 2 या 30, ये आ गया तुम्हारे पास वैल्यू। ये कितना आ गया तुम्हारे पास 2 और तुम्हारे पास ये हो गया 10, ठीक है। तो 10 की पावर 3 और ये कितना आ गया, ये L2 की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 120 सेंटीमीटर, ठीक। अब जरा देखो L2 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर आ गई। अब यार इसने कहा कि भाई LAB तो 100 सेंटीमीटर है, LAB अपना जो पूरा पोटेंशियोमीटर की वायर है वही 100 सेंटीमीटर है। तुम क्या अपना बैलेंसिंग लिंक बाहर लेके चले जाओगे क्या? बैलेंसिंग लिंक का मतलब होता है A और B के बीच में। ये क्या मतलब हुआ कि तुम बाहर लेके चले गए? इसने कहा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने कहा कि सिंस आपका जो L2 है जो कि 120 सेंटीमीटर का है, ये आपका LAB इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हेंस E2 वैल्यू ऑफ 300 मिली वोल्ट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसने बोला कि अगर हम E2 को 300 मिली वोल्ट रख देते तो क्या हो जाता। अगर हम L2 को तो 300 मिली वोल्ट रख देते तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट जो है 120 सेंटीमीटर जो आ रहा है मैथमेटिकली वो गलत हो जाएगा पोटेंशियोमीटर के सेटअप के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमारा LAB से बाहर नहीं जा सकते हो तुम। तुम्हारा बैलेंसिंग लिंक कितना हो सकता है, तुम्हारा बैलेंसिंग लिंक LAB और तुम्हारे पास 0 के बीच में होना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर सर्किट ही यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट हैव दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन फर्दर। समझ में आया? अभी तक कम से कम तुमको इतना पता लग गया होगा कि 4 लोग हैं कुल मिलाकर के। एक आई है ना, एक अपना तो बस आई है, एक अपना VAB है, एक अपना K है और एक अपना क्या है तुम्हारे पास EMF। ये 4 लोगों पे ही पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर निपट जाएगा, ठीक है। लेकिन सिचुएशन अलग अलग आएंगी और उन सिचुएशन के हिसाब से हमें सोचना अलग अलग तरीके से पड़ेगा। देन ओनली वी कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब अगली क्लास में कल मिलते हैं। कल फिर आगे इसके बारे में चर्चा कंटिन्यू करेंगे।